आईनी अदालत में तमाम सूबों की मुसावी नुमाइंदगी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी का मुसवदा शेयर कर दिया। कहते हैं वफाकी आईनी अदालत बुनियादी हकूक आईनी तशरीह से मुतल्लिक तमाम मसाइल हल करेगी। मुतफिका मुसवदे के लिए अपोजिशन जमातों से बामानी मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है इत्तेफाक राय हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के मुसवदे पर आवाम से भी राय मांग ली। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। हुकूमत की मुजवज़ा तरमीम, एक रिटायर्ड जज, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से दो अरकान दिए जाएंगे। सूबाई अदालतें चीफ जस्टिस, सूबाई वजीर कानून, बार कौंसिल के नुमाइंदे पर मुश्तमिल होंगी। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वजीर आजम को दिए जाएंगे। जजेस की तकर्री या बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। आईनी तरमीम के लिए पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेजुआई के मुजवज़ा तरमीम के मुसवदे सामने आ गए। जेजुआई की हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुसवदे पर इख्तलाफात बरकरार। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अलग से आईनी अदालत की तजवीज़। जेजुआई चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी और हाई कोर्ट के 3 रुकनी खुसूसी बेंचेस तश्कील देने की तजवीज़। 1 जनवरी 2028 से सूद का मुकम्मल खात्मा और मुल्क में इस्लामी मॉनिटरी सिस्टम राइज करने की तजवीज़। जेजुआई के मुसवदे में तजवीज़ दी गई है मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की असर-ए-नो तैनाती और तौसी की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी से ली जाए। सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फर्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज नहीं। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तेफाक कर लेंगी। खुर्शीद शाह ने कहा हर पार्टी का हक है कि मुशावरत करे। पीटीआई ने हमसे तो नहीं कहा कि ड्राफ्ट पर तहफुजात हैं। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा हमने मुसवदा नहीं देखा। बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद ही तजावीज या मुसवदा पेश करेंगे। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। आबिद जुबैरी ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर की थी। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। वफाकी काबीना को मुजवज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर करने से रोकने की इस्तदा। 150 के करीब आईनी मुकदमात के लिए अदालत की तश्कील अजीब बात है। बेहतर है खुसूसी बेंच बनाया जाए। जेजुआई के कामरान मुर्तजा कहते हैं इनके ख्याल में नून लीग और पीपल्स पार्टी भी फर्द वाहिद के लिए तरमीम नहीं चाहते। हम चाहते हैं जिस तरह चीफ जस्टिस की तैनाती माजी में होती रही इसी तरह आइंदा भी हो। हम न पीटीआई के साथ हैं और न हुकूमत के साथ। पुरजोर मुतालबा है बानी पीटीआई से डॉक्टर्स और वकला टीम की फौरी मुलाकात कराई जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी पीटीआई की खैरियत से मुतल्लिक खदशात पर फौरी जवाब दिया जाए। एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। बानी पीटीआई की बहनों और दीगर कारकुनान को फौरी रिहा किया जाए। अदलिया तहरीक इंसाफ की सहूलतकार बनी हुई है। एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जेल में बैठा एक शख्स मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। पीटीआई वाले मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करके बानी पीटीआई को रिहा कराना चाहते हैं। एक हफ्ता पहले भी इस जमात ने इस्लामाबाद पर यलगार की। बानी पीटीआई की साजिश के ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। पीटीआई वाले एक बार फिर 9 मई जैसा हमला करना चाहते हैं। पीटीआई वाले नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। मुल्क की बका और सलामती हमारी रेड लाइन होनी चाहिए। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हुकूमत जोर जबरदस्ती से कानून साजी चाहती है तो हरगिज कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर कहते हैं हुकूमत का खुसूसी कमेटी के जरिए सबको एंगेज करना जमहूरी तरीका है। सलमान अकरम राजा बोले फॉर्म 47 वाली पार्टियों को आईनी तरमीम का इस्तेहकाक ही नहीं, तरमीम की जरूरत भी नहीं। जो आइन है उस पर अमल किया जाए। आईनी बेंच का मौक़िफ़ वकला ने बहुत पहले से इख्तियार कर रखा है। बेंच में बेशक हर सूबे से एक जज बिठा दें। जेजुआई भी आईनी बेंच की हामी है। हुकूमत 25 अक्टूबर से पहले तरमीम क्यों चाहती है?
आईनी तरामीम बारे खुसूसी कमेटी के इजलास में सियासी माहौल गर्म। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद इख्तिलाफ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की हुकूमती रहनुमाओं के साथ तल्ख कलामी। उमर अयूब ने अपने अरकान की गिरफ्तारियों का मामला उठा दिया। ये इजलास आईनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारी की बात बाद में कर लें। वफाकी वजीर का अपोजिशन लीडर को जवाब। उमर अयूब ने कहा, एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। हुकूमत ने फस्तायत की इंतहा कर दी है और हमारे कारकुनों का जीना दो भर कर रखा है। पीटीआई किसी मनफी सियासत पर यकीन नहीं रखती। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जेजुआई और हुकूमत के ड्राफ्ट की कॉपी मिल गई है, इन ड्राफ्ट्स पर गौर करेंगे। अली जफर बोले, डी चौक में 15 तारीख को धरने का फैसला हतमी नहीं। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी पर काम कर रही है। डी चौक में एहतजाज से क्या बाई पीटीआई रिहा हो जाएंगे। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में काफी अरसा के बाद एसईओ कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज देखना चाहते हैं। ये मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं, खुद वर्क फ्रॉम होम पर हैं और दूसरों के बच्चों को एहतजाज में भेजते हैं और वो मार खा रहे हैं। अगर आपके मुतालबात आइन के मुताबिक हैं तो जरूर सुनेंगे। सबसे ज्यादा कुर्बानियां पीपल्स पार्टी ने दी, कभी मुल्क के खिलाफ नारा नहीं लगाया। पाकिस्तान सबसे पहले है, फिर सियासत। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। मुल्क के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारियां जारी। पाकिस्तान 15 से 16 अक्टूबर तक एसईओ कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। इजलास में तंजीम की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ एसईओ कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। चीन, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। ईरान के नायब सदर और भारत की जानिब से भारतीय वज़ीर खारजा नुमाइंदगी करेंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म, तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारजा भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे पर आए हुए वफूद के सरबराहान से 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। मईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शंघाई कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट जारी। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए इंतजामात जारी। शाहराह दस्तूर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। पीआईए के इस्लामाबाद में दफातर 3 दिन बंद रखने का फैसला। जुड़वा शहरों में सरकारी दफातर और तालीमी इदारे 3 रोज बंद रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान करके पाकिस्तान पर हमला करने का ऐलान किया है। ऐलान जंग का जवाब जैसे देना चाहिए वैसे ही दिया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था एसईओ कॉन्फ्रेंस तक कोई एहतजाज नहीं होगा। बानी पीटीआई मुल्क के खिलाफ डट कर खड़े हैं। तहरीक इंसाफ का मकसद फितना और फसाद फैलाना है। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। इस दफा कोई गलत फहमी में ना रहे। मुल्क में किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई ने अपने अरकान को अगवा करके खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रखा हुआ है और इल्जामात एजेंसियों पर लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। एमक्यूएम का आर्टिकल 140A से मुतल्लिक मुजवजा बिल भी तरमीम में शामिल करने का मुतालबा। मुलाकात में IPPs के मुआहदों, बिजली के रेट में कमी पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिली की तरमीम की हिमायत की और आइनी तरमीम का मुजवजा मुसविदा डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ शेयर किया। हुकूमती वफ्द कल वज़ीर आज़म की हिदायत पर कराची एमक्यूएम मरकज जाएगा। आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुसविदों पर गौर के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील। ज़ैली कमेटी मखसूस कमेटी को रिपोर्ट देगी। ज़ैली कमेटी के इजलास में कोई भी शिरकत कर सकेगा। खुसूसी कमेटी का इजलास 14 अक्टूबर को होने का इम्कान। आजम नजीर तारड़ का कहना है, सियासतदानों का बैठना ही ब्रेक थ्रू है। लीगल मामले पर काम करने वाले अफराद आपस में बैठेंगे। आईनी तरमीम 25 के बाद लाई जा सकती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अभी तक एक जमात ने ड्राफ्ट नहीं दिया। तमाम जमातों के मुसविदों में कोई असूली इख्तिलाफ नहीं है। ज़ैली कमेटी 2 दिनों में सिफारिशात खुसूसी कमेटी को देगी। पीटीआई के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी की गई है। नंबर्स पूरे होंगे तो तरमीम होगी, ना हुए तो नहीं होगी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने एतराज़ात लगाकर दोबारा वापस कर दी। वज़ीर आला के हटाने का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। वज़ीर आला हटाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट मुतल्लिका फोरम नहीं, पेशावर हाई कोर्ट का एतराज़। IMF का पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए डू मोर का मुतालबा। IMF का मुतालबा है कि करप्शन के खिलाफ मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हरासगी को खत्म किया जाए। IMF ने नैब को खत्म करने की बजाय मजीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नैब को ज्यादा आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने के इकदाम किए जाएं। करप्शन खत्म करने के लिए अगले साल जून तक एक्शन प्लान तैयार किया जाए। सरकारी अफसरान के गैर कानूनी तरीके से बढ़ते असासों को रोका जाए। तमाम सरकारी अफसरान के असासों की मालूमात तक रसाई आसान बनाई जाए। सरकारी अफसरान के असासों और आमदन के गोशवारे को पब्लिक किया जाए। टैक्स हदफ हासिल न हो सका, मिनी बजट के खतरात मंडलाने लगे। FBR को पहली सहमाही में 90 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। टैक्स रेवेन्यू में कमी पर 130 अरब के हंगामी टैक्स इकदामात की तजवीज़। हुकूमत ने IMF को तजावीज़ से आगाह कर दिया। तजवीज़ में मशरूबात या शुगर ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है, जिससे हुकूमत को माहाना 2.3 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। मशीनरी की दरामद पर 1% एडवांस टैक्स से माहाना 2 अरब रुपए हासिल होंगे। सनती खाम माल की दरामद पर 1% एडवांस इनकम टैक्स से माहाना 3.5 अरब। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स से माहाना 1 अरब हासिल होने का इम्कान है। सप्लायर्स के पर भी 1% टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी गई है। सेहत इंसानी जिंदगी का मामला, गफलत नहीं बर्दाश्त की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में निजी अस्पताल के न्यू इमरजेंसी ब्लॉक के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। निजी अस्पताल के सिस्टम और तजुर्बात से इस्तेफादा करके हेल्थ सिस्टम बेहतर बनाएंगे। एयर एम्बुलेंस से रोज कीमती जान बचाने में काबिल कदर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। कुर्सी जिम्मेदारियों का बोझ है, एक अच्छे फैसले से करोड़ों जिंदगियों में बेहतरी आ रही है। पंजाब के अस्पतालों में 90% तक मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का ये भी कहना है कि हार्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अस्पताल से इश्तिराक करेंगे। पंजाब में पूरे पाकिस्तान से इलाज के लिए मरीज आते हैं।